Hello friends, my name is Aniket Kulle, your digital marketing trainer, social media marketing expert। तो मुझे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, तो आज से अपन नया सेशन स्टार्ट करने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई टूल्स, है ना। डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो है अपने को, बट एआई टूल्स के हेल्प से। क्या रहता होगा डिजिटल मार्केटिंग, बता सकता कोई? तो इस पूरे सेशन में अपन देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ओवरव्यू देखेंगे अपन, कैसे किस टाइप से अपन सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव इनकम में। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्निंग कितनी है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स अगर आप जॉब करना चाहते हो तो। ठीक है, वैसे तो अपन पैसिव इनकम भी कर सकते हैं, जैसे मैं खुद भी ऑनलाइन अर्न करता हूँ, तो मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है ना, और इसमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है, सारी चीजें देखेंगे। तो ये सेशन को पूरा देखिए आप। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग देखने से पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मार्केटिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड जनरेशन फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मतलब क्या है कि अपना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताना, इसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, मार्केटिंग, है ना। मतलब एक ऐसे परसेप्शन क्रिएट करना लोगों के माइंड में कि जिसे देख के लोग आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीद ले। एग्जाम्पल किसने किया? एप्पल। एप्पल का जैसे मान लो आप मोबाइल फोन देखते हो, है ना, उसमें क्या है, लोगो, एप्पल का लोगो। तो लोगों का परसेप्शन क्या है कि भाई ये बहुत रईस इंसान है ना, लग्जरी ब्रांड रखता है वगैरह वगैरह। तो एप्पल ने खुद को ऐसा पोजीशनिंग किया मार्केटिंग के जरिए कि लोग उस सिंबल को देख के आपको जज करना स्टार्ट कर देते। मतलब एप्पल ने क्या किया, मार्केटिंग के जरिए लोगों के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट किया। समझिए क्या? ठीक है, तो मार्केटिंग यानी क्या, सिंपल अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताना, मतलब एक परसेप्शन क्रिएट करना लोगों के माइंड में। यहाँ तक के क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों को समझ गया क्या मार्केटिंग मतलब क्या होता है? क्लियर, ठीक है। अब देखो एप्पल ने कैसा किया, क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइवेसी दैट्स आईफोन, है ना। मतलब आपको अगर प्राइवेसी चाहिए तो भाई आईफोन ले लो। अब हर बिजनेस के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। ये तो पॉजिटिव साइड हो गया ना, ये क्या हो गया, पॉजिटिव साइड। एप्पल आईफोन का नेगेटिव साइड क्या है? जल्दी उतर जाती है स्टोरेज। अच्छा, यहाँ पे लिखा है प्राइवेसी दैट्स आईफोन। ठीक है, मैं आपको एक न्यूज बताता हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे। एप्पल आईफोन 13 प्रो विथ लेटेस्ट iOS 15 हैक्ड इन 1 सेकेंड। कितने सेकंड में हैक हुआ? 1 सेकंड में। कहाँ गई प्राइवेसी? है यहाँ पे प्राइवेसी? मतलब क्या है, एक मार्केटिंग से क्या किया उन्होंने, परसेप्शन क्रिएट किया हुआ लोगों के माइंड में, है ना। ऐसे ही बड़े बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं ताकि लोग उसको देखें और आपको जज करना स्टार्ट करते हैं। समझिए क्या? अब लोग लग्जरियस ब्रांड पहनते हैं, है ना, जैसे रोलेक्स की घड़ी, है ना, टॉप टू बॉटम जो भी है बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। क्यों पहनते होंगे लोग? क्योंकि लोग देखने से जज करते हैं आपको। मतलब ये सारी चीजें पहन के आप क्या कर रहे हो, खुद को मतलब खुद की मार्केटिंग कर रहे हो। तो मार्केटिंग यानी क्या होता है, सिंपल अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताना ताकि लोग वो आपसे प्रोडक्ट और सर्विस खरीदें। यहाँ तक कि क्लियर है क्या? अब देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है। सेम चीज है, देखो क्या होता है। मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड जनरेशन फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग ऑनलाइन चैनल्स सच एज गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एक्सेट्रा। अगर आप ऑनलाइन चैनल के जरिए लोगों के अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता रहे हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, डिजिटल मार्केटिंग। मतलब डिजिटल वे जितने भी अवेलेबल है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी, व्हाट्सएप भी बोल सकते हैं आप, इसके थ्रू अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बता रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, है ना। उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। यहां तक के क्लियर है क्या सब? अब मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केटिंग टाइप्स कौन सा होता होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे?
जैसे मैं गूगल पे जाऊंगा ना, यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ गुरिल्ला मार्केटिंग एग्जाम्पल, तो देखो इस टाइप से कुछ ऐसे मार्केटिंग करना ताकि लोग देख के अट्रैक्ट हो जाए आपके प्रोडक्ट और ब्रांड की तरफ। देखो एग्जाम्पल के लिए देखो किटकैट ने कैसे मार्केटिंग की यहाँ पे, दिख रहा है आपको? क्या किया, सिंपल जो बैठने की चेयर्स थी उसको किटकैट जैसे बना दिया। तो ऐसे देख के क्या होता है, अटेंशन ग्रैबिंग है ये क्या है, अटेंशन ग्रैबिंग। ये देखो ये क्या है ना? देखो इसकी मैं एक स्टोरी बताता हूँ, क्या हुआ था। ये यूएसए का एक जू है, ठीक है। तो यूएसए में क्या हुआ था, वो जू में कैसा जू चलना बंद हो गया था, मतलब कोई आता ही नहीं था वहां पे देखने की। तो उससे क्या हुआ कि भाई वो प्राणियों की जो मतलब एनिमल्स थे उनका कुछ खाना वाना कुछ मिल नहीं रहा था उनको। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा गुरिल्ला मार्केटिंग तरीका निकाला प्रमोशन का। तो उन्होंने क्या किया, जो भी सिटी बसेस थी उसमें क्या कर लिया कि इस टाइप से कुछ ग्राफिक्स डिजाइन किए, और ग्राफिक्स के जरिए क्या है, पूरी बसेस सिटी में घूम रही है इधर उधर। तो उससे क्या हुआ कि भाई लोगों का अटेंशन ग्रैब हुआ, भाई ये क्या नया चीज है करके, है ना। तो फिर उस मतलब एक रिपोर्ट आई उस साल की, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड जू ये था। कौन सा? ये जिन्होंने मार्केटिंग की थी इसकी, समझिए क्या। तो गुरिल्ला मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ऐसे कुछ ग्राफिक्स बनाना, लोग देख के क्या हो जाए, क्या हो जाए, लोग देख के शॉक हो जाए कि भाई ये क्या है। ऐसे ही देखो बहुत सारी चीजें है, देखो पेंट की कंपनी, इन्होंने कैसे ग्राफिक्स डिजाइन किया, है ना। तो इस टाइप से अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कुछ यूनिक सोचते हो ना, अगर मान लो इस टाइप की इमेजेस अगर आपको दिखती है तो आप शेयर करोगे कि नहीं करोगे, सोशल मीडिया पे शेयर करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे इजीली, है ना। तो यही क्या चाहते हैं, वही लोग यही चाहते हैं। ये फ्री की मार्केटिंग है। फ्री की मार्केटिंग मतलब एग्जांपल सुनो, अभी आप मैकडोनल्ड में जाते हो, मैकडोनल्ड में देखो एक जोकर बैठा रहता है सामने में, ऐसे ही बैठा है कि उन्होंने इतना खर्चा किया ऐसे ही बिठाया गया नहीं। वो लोग चाहते कि भाई आप जाके वहां पे बैठो, खुद की फोटो लो और फेसबुक इंस्टा पे शेयर करो। तो जब भी आप शेयर करोगे वो आपके दोस्तों को दिखेंगे, दोस्त और शेयर करेंगे, तो वो फ्री की मार्केटिंग हुई ना। तो मतलब कैसा है, दोस्त का ट्रस्ट अभी मैकडोनल्ड पे नहीं है, वो किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। तो हो सकता है कि आपको देख के भी वो मैकडोनल्ड में जाके खरीद लेगा कोई ना कुछ प्रोडक्ट। तो ये आपको सोचना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कि कैसे आप यूनिकनेस ला सकते हो उसको बेचने के लिए। तो ये क्या है, मोस्ट अट्रैक्टिंग, क्या है ये, गुरिल्ला मार्केटिंग, मोस्ट अट्रैक्टिंग मार्केटिंग टाइपिंग है गुरिल्ला मार्केटिंग। इसके एग्जाम्पल देखना ना, एक से एक दिखेंगे आपको एग्जाम्पल, ठीक है। देखो जैसे ये क्या लग रहा है यहाँ पे, दो ट्रक से करके, देखो यहाँ पे लग रहा है दो ट्रक्स, बट है क्या वो, नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे, गुरिल्ला मार्केटिंग। क्या बोलेंगे इसको, गुरिल्ला मार्केटिंग, ठीक है ना। अब देखो जब भी मार्केटिंग करते हैं ना, तो दो टाइप के यहाँ पे एक फ्रेमिंग इफेक्ट अपन बना सकते हैं। मैं डिफरेंस बताता हूँ, फ्रेमिंग इफेक्ट और कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट में क्या डिफरेंस है ना। दोनों चीजें काम की है। देखो फ्रेमिंग इफेक्ट यानी समझ लो कि भाई एक, अगर अपन बात किसी को बता रहे हैं ना, मतलब कुछ अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपन, तो वो चीज कैसे रखनी चाहिए वो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे फ्रेमिंग इफेक्ट में क्या लिखा है, दो एग्जांपल्स दिए हुए है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रोजन। देखो यहाँ पे मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो फ्रोजन योगर्ट 20% फैट, और सेकंड इसमें क्या लिखा है 80% फैट फ्री। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। बट सबसे ज्यादा लोग कहाँ अट्रैक्ट होंगे, 80% की जगह अट्रैक्ट होंगे, समझिए क्या। वही अगर मैं फ्रेमिंग इफेक्ट का एक दूसरा एग्जांपल अगर देता हूँ कि जैसे मान लो आपको एमबीए करना है, एग्जांपल है ना। अगर आपको एमबीए करना है, मैं अगर बोलता हूँ कि भाई ये एक एबीसी कॉलेज है, XYZ कॉलेज है, इसका 90% रिजल्ट लगता है, मतलब 90% स्टूडेंट पास होते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपके माइंड में उसके बारे में क्या इमेज बनेगी, अच्छा कॉलेज है ना, एजुकेशन अच्छा, ठीक है।
इसी जगह उसी कॉलेज के लेके मैं अगर ये बोलता हूँ आपको कि ये XYZ नाम का कॉलेज है, इसमें 10% बच्चे फेल हो जाते हैं, अब कैसे मतलब आपके इसमें फ्रेम हुआ वो चीज, नेगेटिवली फ्रेम हुआ है ना। तो मतलब अपना ब्रेन पॉजिटिव चीजों की तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है। एज अगर अपन नंबर्स की बात करें तो अपने ब्रेन को क्या लगता है कि भाई ये 80, जैसे इसमें देखो 80% फैट फ्री है ना, और इसमें 20% फैट है। तो बड़ी बड़ी कंपनी ये वाला फ्रेमिंग इफेक्ट यूज करके अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए, समझ गए क्या फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है? समझ गए क्या फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है? ऑनलाइन वालों को समझ गया क्या फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है? क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेमिंग इफेक्ट। तो इसको भी आपको यूज करना सीखना होगा अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, कैसे वो सोचना होगा। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में आएगा सारी चीजें। क्लियर। सेकेंड है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। देखो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट यानी क्या होता है कि आप जैसे मान लो किसी ने आपको पूछा कि भाई आपका प्रोडक्ट कितने का है, आपने डायरेक्टली 5,000 बोल दिया उसको, आपने डायरेक्टली क्या किया, 5,000 बोल दिया ना, तो नहीं खरीदेगा, उसको एक्सपेंसिव लगेगा। वही चीजें अगर आप बोलते हो कि भाई ये वैसे मार्केट में तो 50,000 का है, या फिर 20,000 का है, फिर 10,000 का है, बट हमारे यहाँ अभी डिस्काउंट चल रहा है तो हम उसके 5,000 में बेच रहे हैं, अब वो खरीदेगा आपसे। अब क्या करेगा वो, खरीदेगा। देखो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या बोलेंगे इसको। देखो जैसे इमेज में, जैसे 60K को कट करके 30K, पहले उसको 30K बहुत महंगी, देखो टू एक्सपेंसिव लग रही थी, बट वही अगर ऑफर में मिल रहा है तो क्या होगा, ऑफर में मिल रहा है तो क्या होगा, है ना। इसलिए क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है ना, तो ऑफर्स निकालो, ऑफर्स निकालो। देखो एक इसमें कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट में क्या है कि जैसे मान लो एक छोटी सी लाइन है, उसको अगर छोटा करना है तो क्या करोगे आप, मान लो एक सिंपल एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी, उसको अगर बाजू में अपन बड़ी लाइन खींच देंगे, मतलब आपका प्रोडक्ट अगर लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा है तो उसको कंपेयर करके बता दो कि भाई दूसरे से हमारा प्रोडक्ट कितना ही है। यही सेम कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है ना, कहाँ पे देखने मिलेंगे आपको, जब भी आप ऑनलाइन कुछ खरीदोगे। जैसे एग्जांपल देखो, आप कहाँ गए, आप गए अमेजोन के ऊपर, ठीक है ना। देखो आप अमेजोन के ऊपर गए, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वॉच ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, वॉचेस है यहाँ पे, कोई भी वॉच ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, MRP कितनी है, 8,999, मतलब 9,000 की एग्जाम्पल, -88% में सिंपल कितने में मिल रहा है अपने को, 1099। अभी अपने ब्रेन को क्या लगा कि भाई होगा ये प्रोडक्ट इतने महंगा, अपना ब्रेन चेक कर रहा है इस चीज को, आलसी है अपन, है ना। हर चीज जा जाके मार्केट में चेक करेंगे क्या, नहीं, उन्होंने बोल दिया अपन ने मान लिया। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। मतलब जब भी आपको प्रोडक्ट बेचना है ना, आप अगर कस्टमर को लग रहा है कि भाई ये महंगा प्रोडक्ट है, तो उसको कंपेयर करके दिखा दो। सेम चीजें ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में होती है, देखना कभी भी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाओ, वो बोल रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो महंगे रेट्स है ना, तो वो क्या करेगा, बाजू वाला प्लॉट या फिर उसके एरिया में अगर कोई प्रॉपर्टी में उसको कंपेयर करके दिखाएगा। ये कभी भी देखना, एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए मार्केटर, ये सारी चीजें आपने देखना है। समझ गए क्या कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें कैसा इंटरेस्टिंग है, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रेमिंग इफेक्ट डालना पड़ेगा आपके इसमें, है ना, और कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी डालना पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम चीजें ऑफर्स में ही सेल होती है, पता है आपको, मैक्सिमम चीजें ऑफर्स में ही सेल होती है, समझिए क्या। इसलिए तो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट, देखो ये अगर टेक्निक काम की नहीं रहती तो इन्होंने कभी यूज ही नहीं किए रहते। उनको पता था, यहाँ पे उनको पता है कि बनने वाले लोग हैं, सिर्फ बनाने वाली चाहिए, इस टाइप से बनाते हैं वो लोग। अमेजोन चॉइस ये वो सारी चीजें बता के बनाते हैं। तो ये पार्ट समझ गया क्या क्या होता है यहाँ पे फ्रेमिंग इफेक्ट और कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, क्लियर। तो जब भी आप एड्स डिजाइन डिजाइन करोगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो ये चीजें याद रखना आपने। अगर आपका प्रोडक्ट लोग बोल रहे एक्सपेंसिव है तो कंपेयर करके दिखा दो उनको,
या फिर ऑफर काट के ऐसा दिखा दो। और फ्रेमिंग इफेक्ट देखो, पॉजिटिव साइड दिखाओ, सिर्फ अपनी पॉजिटिव साइड दिखाओ। क्या दिखाओ? पॉजिटिव साइड दिखाओ, फ्रेमिंग इफेक्ट। नेगेटिव साइड मत बताओ। इसलिए देखो, कभी भी ट्रेडिंग, एग्जांपल के लिए ट्रेडिंग वाले अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, तो वो ये बताते कि ये बंदा है जिस जो हर महीने इतना इतना लाख रुपए कमाता है ना। अगर अपन रेशियो निकालने जाएंगे ना, तो 1000 में से कुछ लोग ही ऐसे होते वो कमाते रहते हैं, और जो ऐसे लोग होते हैं मैक्सिमम लोग जो नहीं कमाते। तो नहीं कमाते ऐसे लोगों के बारे में एडवर्टाइजमेंट होती है क्या? किसके बारे में होती है? जो कमाते हैं। समझिए क्या? इतना पार्ट क्लियर है क्या? ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है 10th 12th का, जो भी मेरिट लिस्ट आएंगे वो लगाता है, वो जो फेल हुए उनकी लिस्ट लगाता है क्या वो? क्यों? उसकी भी लगाना चाहिए। अगर मेरिट वालों की लिस्ट लगा रहा है वो, फेल वालों की भी लगाना चाहिए। क्यों मेरिट वालों की लगाता है वो? नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो अपने ब्रांड के बारे में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रेमिंग इफेक्ट। अब एक टर्म आती है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग मतलब तो समझ गए क्या होता है मार्केटिंग मतलब? अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताना, ताकि लोग वो आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज खरीदे। उसको क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में? मार्केटिंग। सेल्स मतलब क्या होता है? क्या होता है आपका सेल्स? हाँ, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद गैला मतलब बेचना, सिंपल भाषा में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचना, इसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखो, अभी मार्केटिंग एंड सेल्स में सबसे पहला टर्म क्या है? मार्केटिंग है। ठीक है ना? मतलब आपका सेल डिपेंड क्या के ऊपर है? मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। जितने ज्यादा जबरदस्त तरीके से आप मार्केटिंग करोगे ना, उतना जबरदस्त आपका प्रोडक्ट बिकेगा। देखो एग्जांपल, अभी यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा अगर आप एड्स जो चलाता है वो है एप्पल आईफोन, है ना। वो क्या करती है कंपनी? हर एक फीचर के बारे में एक वीडियो लॉन्च करती है, वो हर एक फीचर के बारे में। जैसे कैमरा इतना अच्छा है, बैटरी बैकअप इतना अच्छा है, टच स्क्रीन इतना अच्छा है, सारी चीजों के बारे में एक एक वीडियो चलाते रहते हैं। अब जो आईफोन खरीदने जाता है ना, सीधा पैसे ही लेके जाता है। समझ रहे हो क्या? क्यों? क्योंकि उसको सभी चीजों के बारे में डिटेल में पता है ऑलरेडी। वीडियो देख देख के सभी चीजों के बारे में पता है ना। तो सभी चीजों के बारे में अगर पता है, तो सेल्स जो पर्सन रहेगा, जो सेल्स करेगा वहां पे, उसको ज्यादा तकलीफ आएगी क्या बेचने में? उसका प्रोडक्ट बेचने में तकलीफ आएगी? नहीं। उसका प्रोडक्ट बेचने में तकलीफ आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मार्केटिंग अच्छी थी। क्योंकि मार्केटिंग अच्छी थी। मतलब देखो, ये बड़े बड़े जैसे कोई कोई मूवीज देखते ना अपन, अपने को लगता है साला टीवी पे कि यार ये तो थिएटर में देखने लायक थी मूवी, बट कब आके निकल गई पता भी नहीं चला, है ना। कब आके निकल गई पता भी नहीं चला। तो इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ मार्केटिंग के कारण वो पता ही नहीं लोगों को। और ऐसी भी कुछ मूवीज है वो बहुत चलती, वाहियात रहती, बकवास रहती, बराबर ना। अभी देखो, उनकी मूवीज कुछ अच्छी भी है, बट कुछ ऐसी थी, जैसे जय हो वगैरह है, उसमें वो मार्केटिंग प्लान वगैरह बता, तुम तीन को बताओ, तुम तीन को बताओ, नहीं पसंद है लोगों को। बट मार्केटिंग के कारण चली, ऐसी भी मूवीज है यहाँ पे। समझ रहे हो? ऐसे समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल के लिए बता दो। ठीक है ना? देखो, कभी भी देखना, किसी मूवी की अगर कम प्रमोशन हो रहा है ना, तो समझ लेना वो ब्लॉकबस्टर मूवी है। और किसी मूवी का अगर ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, तो समझ लेना कुछ तो भी गड़बड़ है इसमें। समझ रहे हो क्या? ठीक है। तो मेन चीज क्या है? अगर आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपने? प्रमोशन मार्केटिंग करना। ये सारी चीजें बड़े बड़े ब्रांड्स यही करता है। बड़े बड़े ब्रांड्स यही चीजें करता है। देखो, एक साइकोलॉजी भी है यहाँ पे वर्क करती है। अगर आप एप्पल आईफोन या किसी भी स्टोर में जाओगे ना, जैसे एग्जांपल के लिए आईफोन स्टोर में जाओगे, तो वो जो फोन या फिर लैपटॉप्स वगैरह रहेंगे ना, वो ऐसे सेट करेंगे कि आपको मतलब ढंग से नहीं दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जाके प्रॉपरली रखूं उस चीज को मैं। तो वो होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। वो चाहते हैं कि आप जाके उसकी डिवाइस को टच करो। टच करने से क्या होगा? और टच करोगे तो और देखने की इच्छा होगी, है ना। और अगर किसी चीज को अगर आप टच करते हो, तो मेन कैसा है कि अपनी वाली फील आती है, ये भाई अपना है करके, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के कॉलेज में आके किसी को भी टच कर लो अपनी फील लाने के लिए। समझ रहे हो?
तो ये साइकोलॉजिकल कुछ रहते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं, अपने को नहीं पता चलता है सारी चीज। अपन जाके कैसा देख लेंगे, खुद की फोटो निकाल लेंगे वगैरह वगैरह, बट ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली सेट रहती है। समझ गए? अब आईफोन का एक शोरूम खुला है मुंबई में, पता है क्या आपको? जियो सेंटर में कुछ तो भी। तो पूरा कांच का है वो। क्यों कांच का रखा होगा उसने? डिस्प्ले होता है, आते जाते लोगों देखो, आते जाते लोगों को दिखते रहेगा तो मार्केटिंग होती रहेंगी। कभी ना कभी बंदा आके, जब भी उसको टाइम होगा ना, तो आके एक बार विजिट करेगा ही। आके विजिट किया उसने एक बार, टच करेगा ही। टच करने का तो उसको फील आने वाला है कि भाई ये लेके देखते हैं। और ईएमआई ऑप्शन तो अवेलेबल है ही, है ना? तो ईएमआई ऑप्शन के कारण क्या हुआ, बड़े बड़े फोन छोटे छोटे लोगों के पास अभी अभी मेरे प्रेस वाले के पास भी है 1800 रुपये महीना तो भरना पड़ता बोले। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये होता है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो आपको अगर आपकी कंपनी की सेल बढ़ानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? मार्केटिंग बहुत जरूरी है। देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। क्या रहता हूँ मैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जो पहले के जमाने में चलती थी, है ना, लोग घर घर जाके अपना प्रोडक्ट बेचते थे, सारी चीजें, पेपर में एड, रेडियो में एड्स, बैनर्स वगैरह वगैरह। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब देखते डिफरेंस क्या है। देखो, मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू डिजिटल चैनल। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू ऑफलाइन चैनल। ऑफलाइन चैनल मतलब टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन एक्सेट्रा। और इसमें क्या है? सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो भी है। इंटरनेट के जरिए अगर कर रहा है तो वो डिजिटल मार्केटिंग, विदाउट इंटरनेट कर रहा है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्लियर? ठीक है। अब कम्युनिकेशन गैप कैपेसिटी देखो, हाईली इंटरैक्टिव एंड इन रियल टाइम। क्या रहता होगा हाईली इंटरैक्टिव और रियल टाइम मतलब? तभी के तभी रिस्पॉन्स, बराबर। मतलब आपको अगर ऐड दिख रही है तो तभी के तभी आप कमेंट डाल के उसको पूछ सकते हो कि भाई जो भी कॉस्ट है या फीस कितनी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ऐड रन की, कोई इंटरेस्टेड बंदा होगा तो तभी तभी क्या करेगा वहां पे? एक तो कॉल लगा लेगा, या व्हाट्सएप कर लेगा, या फिर कमेंट में कुछ पूछता है। इसमें होता है क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में? आप मान लो जा रहे हो, आपको बैनर दिखा आलीशान का, आप कॉल लगा के पूछते हो भाई क्या ऑफर चल रहा है, पब्लिक ऐसा देखा है कभी? नहीं। तो ये लिटिल इंटरैक्टिव है, ये क्या है? हाईली इंटरैक्टिव। क्लियर है यहाँ तक? कॉस्ट नॉट कॉस्टली, ये वेरी कॉस्टली। एक बैनर अगर लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च आता है महीने का, 1 से 1.5 लाख रुपए। अगर भाई अपन शंकर नगर में जाएंगे तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, जितना क्राउडेड एरिया उतनी ज्यादा क्या रहेगा उसका कॉस्ट रहेगा। बट इसमें उतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो कैसा रहता है, अभी मोबाइल किसका? आप ही लोगों का। फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट किसका? आप ही लोगों का। नेट कौन डालता है? आप ही लोग डालते हो। यूज कौन करता है? आप ही लोग। है ना? मेरे को क्या करना है? सिंपल एक वीडियो एड चलाना है और टारगेटेड बंदे को दिखाना है। टारगेटेड बंदे क्यों क्यों दिखाना है? बाकी सबको दिखा के नहीं। खाना उसी को तो जिसको भूख लगी है भूख नहीं लगी तो खाएगा क्या वो? नहीं। सिंपल। तो टारगेटेड ऑडियंस को अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे? टारगेट, है ना, कहाँ पे? डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटेड लोगों को दिखा सकते हैं, सबको नहीं दिखती। जिसको नीड है उसी को दिखती है। यहाँ तक की क्लियर है क्या? ठीक है। अब रिजल्ट की अगर बात करें, डिजिटल मार्केटिंग में अपन इजीली मेजर कर सकते रिजल्ट को, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते। एग्जांपल देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान लो अगर आपने बैनर लगाया तो आपको पता ही नहीं भाई कि कितने लोग देख रहे हैं, उसमें से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। उसमें से मान लो ये भी नहीं पता आपको कि भाई उसकी एज क्या है लोगों की। बट ये सारी चीजें आप कहाँ कैलकुलेट कर सकते हो? रिजल्ट के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। समझ रहे हो क्या? ये सारी जो है ना, ये इजीली आप डिजिटल मार्केटिंग में मेजर कर सकते हो कि भाई मैंने कैंपेन चला है तो कौन से रीजन से कितने लोग आके देखे, कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सारी चीजें क्या है यहाँ पे इजीली रिजल्ट में पता चल जाएगा। क्लियर? कस्टमाइजेशन, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब मान लो मैंने वीडियो चला है, एक आधी इमेज गलत डाल दी, या फिर एक आधी कुछ इमेज गलत डाल दी, वहां पे एक आधी इमेज अगर गलत आ गई तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में इसमें नहीं कर सकता। बैनर छाप लिए लगा दिए, फिर कर सकते क्या अपन चेंजेस? नहीं। इसमें कर सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं आइडियल टारगेट मार्केट। हियर वी कैन चूज योर ओन टारगेट मार्केट। मुझे जिसको ऐड दिखाना है ना डिजिटल मार्केटिंग में, उसी को दिखा सकता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐड गवर्नमेंट वाले लोग दिखे तो गवर्नमेंट, स्टूडेंट लोग देखे तो स्टूडेंट लोग, एमबी वाले दिखे तो एमबी वाले। बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें आवरे गरीबों खावरे गरीबों वाला गेम है। कोई भी देखो, कोई भी करो, कुछ भी करो। समझ गए क्या पॉइंट? ठीक है। और एक्सप्लोजर क्या है, देखो ब्रांड, सॉरी, ब्रॉड एंड वाइड स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। मैं घर बैठे बैठे दुबई में भी ऐड चला सकता हूँ यहाँ पे बैठ के। बट वही अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर बात करें तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दुबई में जाना पड़ेगा, मैन पावर हायर करो, उनको सिखाने का खर्चा, हायरिंग का खर्चा, उनका पेमेंट का खर्चा, उनके रहने खाने का खर्चा, ये सारे खर्चे। उससे अच्छा बेस्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। आप घर बैठे, आप मतलब कैसा है, आप सोचोगे नहीं, लोग यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दुबई की प्रॉपर्टीज भी सेल करते हैं, पता है आपको? ऐसे है लोग धुरंधर। वहां पे दुबई में एक बंदे को रख देते काम पे, कोई अगर विजिट करने रहा उससे मिला लेते, वो दिखा के ला लेता, जो भी बाकी का ये सारी चीजें हैंडल करते रहते। तो आज के ज़माने में क्या है कि आपको पता रहनी चाहिए कि पैसे कैसे कमाते हैं। कमाना ईज़ी है, आना चाहिए कमाना। यहाँ तक के क्लियर है क्या? अब देखते हैं कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से क्या आप कहाँ-कहाँ से अर्निंग कर सकते हो? तो इसमें पहले आता है ब्लॉगिंग। क्या होता होगा ब्लॉगिंग मतलब? आर्टिकल्स, ब्लॉग्स। जैसे देखो, मैं कुछ भी चाहिए एग्जांपल है ना, मैं गूगल पे जाता हूँ, वहाँ पे टाइप करता हूँ वेट लॉस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं अगर गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस मैंने टाइप कर लिया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब क्या हुआ, इसके अंदर चले गया मैं, ये ब्लॉग में पढ़ रहा हूँ। अब मुझे क्या दिखेंगे साइड में, एड्स दिख रही है। यहाँ पे क्या दिख रही है, यहाँ पे एड्स। तो इससे अर्निंग किसको हो रही है, ब्लॉगर्स को, जिसने ब्लॉग लिखा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल, आप ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ग्राफिक्स डिजाइन, क्या रहता है ग्राफिक डिजाइन, सीखेंगे अपन, पोस्टर्स वगैरह बनाना वगैरह, है ना, ग्राफिक डिजाइन। एफिलिएट मार्केटिंग, आप फेसबुक, सॉरी, अमेजोन फ्लिपकार्ट या प्रोडक्ट बेच के भी अर्निंग कर सकते हो, सीखेंगे अपन कैसा करते हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, गूगल एडसेंस, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन, एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, जॉब्स, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, डिजिटल प्रोडक्ट, सब अपन डिटेल में सीखेंगे इस कोर्स में। पूरा पूरा डिटेल में मैं हर चीजें आपको प्रैक्टिकल और प्रूफ के साथ बताऊंगा, इन लोगों की अर्निंग भी दिखा दूंगा मैं। इसमें से सबसे बेस्ट है डिजिटल प्रोडक्ट। क्या रहता होगा डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह ना, कोर्सेज बेचना, पीडीएफ बेचना, है ना। देखो लोग 99 रुपीज में बेचते हैं कुछ भी, एग्जाम्पल। अपने को लगता है भाई इनके 99 में क्या पूरा होगा, है ना। बट वही 99, देखो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका एक ही फंडा है, आप एक जन से 100 रुपये नहीं निकाल सकते, बट 100 रुपये, 100 लोगों से एक एक रुपया जरूर निकाल सकते हो, है ना। जैसे बड़े बड़े लोग, अंबानी, अडानी, जो भी है, इनका यही फंडा है। तो अपने को लगता है कि भाई 100 100 रुपये क्या है। जैसे मैं मान लो, मैं अगर आपको एक कोर्स, मैं बोलता हूँ कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है कि यूट्यूब से हर महीने लाखों रुपए कैसे कमाए, मात्र 99 रुपीज में। कितने लोग रहेंगे खरीदने वाले यहाँ पर? लगभग सभी लोग खरीदेंगे, है ना, सभी लोग खरीदेंगे। ऐसे ही मान लो अपने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़। उसका 1% कितना हुआ, 1.44 करोड़। उतने लोगों ने भी, मान लो उसमें से भी कम पकड़ो, 1 करोड़ लोगों ने अगर 99 रुपीज का अगर कोर्स खरीदा, अगर खरीदा है, तो कितना हो जाता, 99 करोड़। कौन देता है यहाँ पे, कोई कंपनी दे रही है आपको? नहीं। कुछ बेचने जाना है आपको? नहीं। ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या रहता है, कैसे बनाना वो भी सीखेंगे, कैसे बेचना वो भी सीखेंगे। बट ये इतना इजी है क्या, प्रैक्टिस लगेगी आपको। बट ये नामुमकिन वाली चीजें है क्या, नहीं। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने यही बेच बेच पे कमाया। समझ गए, डिजिटल प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है ये। क्या रहता है डिजिटल प्रोडक्ट, सीखेंगे अपन डिटेल में जब भी ये पार्ट सीखेंगे। और ये सारी चीजें जो भी पढ़ेंगे ना, विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स बताऊंगा मैं। एआई टूल्स क्या रहता है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, इनका यूज करके कैसे सारी चीजें करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे, है ना।
क्या लगता है आपको, एआई जॉब्स खा लेगा कि क्या करेगा, क्या होगा अगर एआई आ गया तो? क्या लगता है ऑनलाइन वालों को? है ना? मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर आपको एआई आता है ना? तो देखो यहाँ पे एक न्यूज़ है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको एआई आ जाता है, एआई मतलब जैसे चैट जीपीटी या गूगल बार्ड, इनसे अगर बात करना आ गया आपको, मतलब प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग बोलते हो वो अगर आ गया तो देखो आपके लिए 2.5 करोड़ की जॉब है यहाँ पे पर ईयर, मतलब 20 से 21 लाख रुपए महीना, सिर्फ चैट जीपीटी और गूगल बार्ड से बात करने के। वो सारी चीजें आपको कर देंगे, सिर्फ आपको करवाते आना चाहिए उनसे। तो उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा आपको? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखेंगे अपन क्या रहता है, सारी चीजें मैं डिटेल में दिखाऊंगा आपको। इतना पार्ट क्लियर है क्या? ठीक है, इतने टाइप्स के अपन अर्निंग सीखेंगे। अब होता है कि एक सिंपल समझते, कस्टमर जर्नी यानी क्या होती है, मतलब इसको फनल्स भी बोल सकते हैं अपन, सेल्स फनल, मार्केटिंग फनल। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, यही फनल यूज करते हो, कैसे मैं बताता हूँ। अब मान लो जियो ने क्या किया, एक सिम लॉन्च किया फ्री इंटरनेट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो अवेयर करेंगे। अवेयर मतलब क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे, मार्केटिंग करेंगे इससे। तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई 10 करोड़ लोगों ने यहाँ पे उनकी ऐड देखी। फिर यहाँ से क्या होगा, वो कम कम होते जाएगा। उसमें से हो सकता है कि 10 करोड़ में से 1 करोड़ लोग इंटरेस्ट ले। उसमें से भी हो सकता है कि 10 लाख लोग उसके शॉप में जाएंगे और चेक करेंगे। उसमें से भी हो सकता है कि 10 लाख में से भी 1 लाख लोग उसका प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो ये क्या होता है, फनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फनल। तो बड़ा बड़ा ब्रांड जब भी लॉन्च करेगा ना कुछ में, ये सारी चीजें, जैसे मान लो अभी एप्पल लॉन्च हुआ आईफोन, उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस किया, सबको पता है। उसमें से जो इंटरेस्टेड लोग थे वो क्या किए, किसी लोगों को इंटरेस्ट आया होगा। उसमें से भी मान लो जैसे मैंने बताया कि 10 करोड़ लोगों तक के ऐड दिखी, 10 में से 1 करोड़ लोगों ने इंटरेस्ट आया होगा। उसमें से 1 करोड़ में से भी 10 लाख लोग उसके शॉप में गए होंगे, और 10 लाख लोगों में से भी 1 लाख लोगों ने वो फोन खरीदा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फनल जर्नी, कस्टमर जर्नी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपकी ऐड 10 लाख लोगों ने देख लिया तो 10 लाख लोग ही आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, नहीं। इतना पार्ट क्लियर है क्या? अब देखते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में स्टेप बाय स्टेप फ्लो कैसे क्या रहेगा अपन पढ़ने का वगैरह सारी चीजें देखो। तो पहला मॉड्यूल ये आज का डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, क्या है डिजिटल मार्केटिंग, है ना? अच्छा, स्कोप क्या हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग का, कोई बता सकता है मुझे, क्या हो सकता है स्कोप? हाँ, देखो आज के ज़माने में 100% लोग मोबाइल यूज़ करते बोलेंगे तो भी गलत बात नहीं है। आज के ज़माने में 100% लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है? तो लोग हैं कहाँ पे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, यहीं पे। मान लो मैं अगर आपकी बात करता हूँ, आप अभी एडिक्ट हो चुके हैं, आप छोड़ सकते क्या मोबाइल? छोड़ सकते? नहीं। तो आप खुद ही सोच लो कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या हो रह सकता है। जिस चीज से लोग एडिक्ट हो गए, वो चीज छोड़ नहीं सकते, उसी पे अपना आप क्या कर रहे हो, खुद का प्रोडक्ट और सर्विस क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। समझ गए क्या? तो इसका स्कोप कब तक है, जब तक के टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी कुछ खत्म हो सकती है, ये चेंज हो सकती है। मान लो फेसबुक कल चल के नहीं आ, इंस्टाग्राम रहेगा, या उसके अलावा दूसरा कोई रहेगा। बट टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वेज चेंज हो जाएंगे। बट आपको ये सारी चीजें करनी तो पड़ेंगी अपने बिजनेस के लिए। हो सकता है मोबाइल और स्लिम हो जाए, यही सारी चीजें हो सकती है, और क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना? अभी एआई आया, एआई टूल्स आ गए। एआई टूल्स के से क्या, जो पहले 3 घंटे में चीजें होती थी, अभी वो 3 मिनट में हो जाती, है ना? अपन मैं परसों के सेशन में दिखाऊंगा आपको सारी चीजें। जो परसों और नरसों का जो सेशन है उसमें मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, एआई के थ्रू कितना टाइम लगता है वही चीज करने में, और विदाउट एआई कितना टाइम लगता है वही चीज करने में, देखेंगे अपन। तो पहले डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू पढ़ेंगे,
देखो ये जो ग्रीन डॉट्स है ना, इसमें है अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग सीखेंगे अपन, प्लस एआई के हेल्प से, मतलब एआई टूल्स के हेल्प से, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड सब के। तो पहले क्या करेंगे अपन, आज आज के सेशन में अपन डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू देख लेंगे। उसके बाद में कल से कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ग्राफिक्स कैसे डिजाइन करनी, इमेजेस वगैरह, उससे कैसे, जैसे कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं कंटेंट, उससे आप कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो, सारी चीजें देखेंगे अपन। फिर देखेंगे ग्राफिक डिजाइन क्या होती है, उससे कैसे अर्न करते हैं, इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, उससे कैसे अर्न करते हैं, वीडियो क्रिएशन क्या होता है, उससे कैसे, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उससे कैसे अर्न करते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट करके वीडियोस कैसे अपलोड करना, उससे अर्निंग कैसे करना, वो देखेंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक इंस्टाग्राम के पेजेस कैसे क्रिएट करना, है ना। इसमें मैं एक बिजनेस मॉडल बताऊंगा इसमें, इस मॉडल में, जिसमें आप एक ग्राफिक डिजाइन में भी बताऊंगा आपको, जिसमें आप क्या कर सकते हो, महीने के 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हो, प्रूफ के साथ बताऊंगा ये चीज, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग देखेंगे अपन एआई के हेल्प से, है ना, कैसे क्या चीजें कैसे अर्न करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग। वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन, वेबसाइट बनाना सीखेंगे अपन, ठीक है। एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना, डेवलप करना सीखेंगे। लैंडिंग पेज टेक्निक क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे। उसके अर्निंग कैसे होती है वो भी सारी चीजें देखेंगे अपन। एसईओ करना सीखेंगे, उससे अर्निंग कैसे होती है। गूगल एडसेंस, ओआरएम क्या होता है, गूगल माई बिजनेस क्या होता है, गूगल एड्स क्या होती है, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, इंस्टाग्राम एड्स, उससे कैसे अर्निंग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, व्हाट्सएप चैटबॉट, क्या रहता है चैटबॉट, क्या रहता है चैटबॉट, ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, देखेंगे अपन, है ना। क्यों यूज होता होगा चैटबॉट, कस्टमर, हाँ, क्विकली रिप्लाई मिलता है। मान लो पहले क्या होता था कि भाई एक टेलीकॉलर रखते थे, 100 फोन आ गया तो 99 लोगों को तो बिजी आता था, बट इस केस में 100 लोगों ने भी अगर मैसेज किया तो अपने आप उसको रिप्लाई चला जाएंगे। सीखेंगे अपन कैसे, डाइवर्ट नहीं होता, बराबर, क्लियर। फिर देखेंगे डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, उसको बनाते कैसे, सेल कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजी पूरी बता दूंगा मैं, ठीक है ना। इसमें अपन फेसबुक इंस्टाग्राम में रिमार्केटिंग कैसे करते हैं ना, रिटारगेटिंग रिमार्केटिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। ईमेल मार्केटिंग मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन देखेंगे। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, ठीक है। और एट लास्ट में 5 सीक्रेट स्टेप बताऊंगा जिसके थ्रू आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का जॉब इजीली क्रैक कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का बोले कोई भी जॉब लो, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इतना पार्ट पता चल गया आपको, इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब एटलास बेनिफिट्स देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्या है। तो पहला है अर्न मनी डिजिटली, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है ग्लोबल रीच, आप घर बैठे बैठे कहीं पे भी अपनी एड्स चला के अपने प्रोडक्ट के सर्विस बेच सकते हो, ठीक है। कॉस्ट इफिशिएंट, कम कॉस्ट में लगेगा आपको, ठीक है। मेजरेबल रिजल्ट, आप इसमें रिजल्ट मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो मतलब कितने लोगों ने वो ऐड देखी, ये सारी चीजें देख सकते हो उसमें, मेल थे फीमेल थे। इंटरेक्शन कर सकते हो, मतलब कोई ग्राहक होगा, उसने कमेंट किया तो वहीं पे आप चैट कर सकते हो उससे। पर्सनलाइजेशन मतलब जो भी आपकी ऐड दिखेगी लोगों को पर्सनल दिखेगी। जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट एग्जांपल के लिए देखते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है आपका, पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो आपको एड्स भी क्या दिखेंगे, पर्सनली दिखेंगे, ये। तो ये होता है पूरा डिजिटल मार्केटिंग। आई होप कि आप सबको समझ में आऊंगा कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं।